हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तक हमने कल किया था आज उससे आगे का देखते हैं। तो कल हमने एक कंसेप्ट सीखा था, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, GIV शॉर्ट फॉर्म में। तो इसी पे बेस एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में इसे हम डिनोट करते हैं बड़े ब्रैकेट से, √1 प्लस √2, ब्रैकेट में ही होगा ये भी क्लोज, प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन प्लस √49 प्लस √50। तो हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे सोल्व होगा ये देखते हैं। तो जहाँ पर भी पूर्ण वर्ग बन रहे हैं, पहले हम वो वाली संख्या को लिख लेंगे। जैसे √1 2 3 √4 बन जाएगा, 5 6 7 8 9 √9 बन जाएगा, 10 11 12 फिर 16 बन जाएगा, फिर क्या 25 बनेगा, 25 के बाद 36 बनेगा, 36 के बाद बनेगा 49। ठीक है, अब एक का √ एक ही होता है, √4 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जो भी इनके बीच जैसे √2 √3 होगा तो वो √4 से तो कम ही होगा। तो GIV क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो भी हमारा जस्ट लेफ्ट इंटीजर होगा वही हमारा GIV होता है। ठीक है, तो √4 का क्या होगा, GIV 1 ही होगा। ठीक है, और इसके बीच में कितने आ जाते हैं, √2 √3 ये आ जाएंगे। तो 1 2 3, ठीक है, टोटल हो गए 3। तो 4 से 9 के बीच कितने होते हैं, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। ठीक है, और जिनका GIV होगा 3 से कम ही होगा। अब जैसे हमने सीखा था कल, नंबर लाइन में -∞ से +∞ तक लेते हैं और बीच में होता है 0 1 2। अगर हम 2.1 ले रहे हैं तो 2 होगा, यहाँ पे 1.1 लिख लेते हैं, 1.1 ले रहे हैं तो 1 होगा, 1.9 ले रहे हैं तो भी इसका GIV 1 होगा। तो ऐसे ही इन सब का GIV कितने टोटल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इनके बीच कितने नंबर होते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या देखा,
4 से 1 के बीच 3, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5। ऐसे ही 3 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 माइनस 9 7। ठीक है, 1 5 7। तो ये आगे ऐसे ही पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसे सोल्व कर सकते हैं। 16 25 में 9 का डिफरेंस होगा, 25 31 में 11 का, 36 और 49 में 13 का। ठीक है, और एक वैल्यू और रह गई हमारी 50। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 49 का 7 होता है, 49 50 2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी ऐड करके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू वही होगी। तो 3 प्लस 10 प्लस 21 प्लस 36 प्लस 55 प्लस 78 प्लस 14। ठीक है, तो ये ही हमारा आंसर होगा जो भी ऐड करने पे आएगा। तो ऐड करने पे क्या आ रहा है यहाँ पर, 8 4 12 5 17 23 24 14 27 और 2 हमारा है 3 10 15 18 21 217। तो जो ये आ रहा है 217, यही हमारा GIV ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो जो हमने प्रीवियस कंसेप्ट सीखा उसके बेस पे हमने एक एग्जांपल करके देखा एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम क्या सीखेंगे, जैसे कोई वैल्यू 25 हम लिख लेते हैं, तो 25 में कौन सी डिजिट्स यूज़ हुई हैं, तो आप कहोगे 2 और 5, 2 ही डिजिट यूज़ हुई हैं। तो 2 और 5 से मिलके 25 कैसे बना है। अब ऐसे नहीं हमने उठा के 2 5 लिख दिया तो वो 25 हो जाता है, ऐसे नहीं होता। तो इसका जो हमारा नंबर 25 आया है वो कैसे जनरेट हुआ है, नंबर या फिर संख्या बोल सकते हो, कैसे बनी है। अब हम क्या देखते हैं, 25 में जो 5 है उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, और 2 को बोल देंगे टेंस डिजिट। ठीक है, जो भी यूनिट डिजिट होती है, इकाई अंक, इसे बोलते हैं इकाई अंक, और टेंस डिजिट को बोलते हैं दहाई अंक। ऐसे ही कोई 3 डिजिट की होगी तो फिर दहाई के बाद आ जाएगा सैकड़ा। ठीक है, 100 डिजिट। तो जो भी यूनिट डिजिट होती है, जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो यहाँ पर 10 टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो टेंस डिजिट है 2, यहाँ पर 10 टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमारा 25 आएगा। 20 प्लस 5, 10 टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा 25। तो हमारा ऐसे 25 आता है 2 डिजिट को यूज़ करके। ठीक है, अब 3 डिजिट का एक ले लेते हैं, जैसे 345 को ले लेते हैं। अब इसमें ये तो हो गई यूनिट डिजिट, ये हो गई टेंस डिजिट, ये हो गई 100 डिजिट। यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू दी पावर 0, 5 इंटू 10 टू दी पावर 0। 10 डिजिट में करते हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर 1, और 100 डिजिट में करते हैं 10 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ रहा है, 300 प्लस 40 प्लस 50, सॉरी 5 आएगा ना यहाँ पर। तो
तो इन्हें ऐड करके क्या जाएगा 345। तो ऐसे हमारा नंबर जनरेट होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, एक माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा। अब 10 से हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 0 से 9 तक जो संख्या होती हैं वो 10 होती हैं। जो डेसिमल होता है, डेसिमल में 10 यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे बाइनरी हो गया, बाइनरी में क्या यूज़ होता है 0 और 1। ठीक है, ऑक्टल हो गया, ऑक्टल नंबर होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, तो 0 से 7 तक होते हैं। एक हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल, इसमें 16 नंबर होते हैं टोटल, तो 0 से 15 तक। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से 10 से ही मल्टीप्लाई किया है। अब जैसे XY हो गया, XY कोई नंबर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा XY का, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, y इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस x इंटू 10 टू द पावर 1, तो 10x प्लस y हो जाएगा। ऐसे ही x y z को क्या लिखेंगे हम 100x प्लस 10y प्लस z। ऐसे ही p q r s को क्या लिख सकते हैं हम 1000 p प्लस 100 q प्लस 10r प्लस s। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं हम। तो जो ये भी नंबर सिस्टम में चल रहा है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो एक होता है प्लेस वैल्यू, और एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, स्थानीय मान। और फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान, जातीय या फिर आंकिक या फिर आंकिक या फिर विशुद्ध, विशुद्ध मान। ठीक है, क्या होता है ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीवी, और फेस वैल्यू को एफवी भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा, अगर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर तो एक ही यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही सेम रहती है, तो इसकी फेस वैल्यू तो हमेशा नंबर ही रहता है, और प्लेस वैल्यू इसकी 6 ही रहेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं 768, तो इसमें हमें 6 की निकालनी है, 6 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो जैसे मैंने बोला था अभी, फेस वैल्यू तो हमारी सेम ही रहती है 6, और प्लेस वैल्यू क्या जाएगी 6 इंटू 10 टू दी पावर 1, क्योंकि 8 में मल्टीप्लाई होता है 10 टू दी पावर 0, 6 है हमारा 10th डिजिट, तो 10 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अब एग्ज़ाम में कभी कभी क्या पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन दे देगा तो उसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ लेता है। अब जैसे हम यहीं देख लेते हैं, अब एग्जामिनर ने हमारे से पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को ऐड करके क्या आएगा 66
ऐसे भी पूछ सकता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, क्या डिफरेंस आएगा। तो हम देखते हैं 54। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आते हैं फॉर्मेशन पे। एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मेशन। अब जैसे फ्रेंड्स हम देखते हैं ये बीच में है पॉइंट, पॉइंट को बोलते हैं दशमलव। दशमलव से राइट साइड में भी कुछ अंक लिखे रहते हैं, राइट साइड में भी। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे राइट साइड में हमारा लिखा हुआ है PQRST एंड सो ऑन। राइट साइड में लिखा हुआ है हमारा ABCDE एंड सो ऑन। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जो A है ये हमारा यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई होता है। B में 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई होता है। C में 10 टू द पावर 3, D में 10 की पावर 4, E में 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई होके ही वो संख्या लिखी जाती है। अब हमारा हो गया राइट साइड। राइट साइड में पॉइंट P है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/10 या फिर 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। Q को 10 की पावर -2, R को 10 की पावर -3, S को 10 की पावर -4, T को 10 की पावर -5। ऐसे भी हम इसे ऐसे ही संख्या लिखी जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। टू 273.986। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 200 + 70 + 3 + 9, 9/10, तो 0.9 या 9/10 ही लिख लो समझने के लिए, प्लस 8/10 की पावर -2, 8 × 10 टू द पावर -2, तो 8/100 प्लस 6/1000। तो अगर आप इस फॉर्मेशन को सोल्व करोगे तो हमारी वैल्यू 273.986 ही निकल कर आती है। इस बेस पे भी, इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब कोई हमें 2 डिजिट की संख्या दे दी, ठीक है, XY, तो इसकी हमें नंबर कैसे बना सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है 10x + y बना सकते हैं। अब के क्वेश्चन क्या बोलता है, डिजिट को इंटरचेंज करने पर, डिजिट है को इंटरचेंज कर दिया हमने, यानी कि अंकों को पलटने पर हमारा क्या बन जाएगा, YX। लेकिन संख्या क्या होगी, संख्या का फॉर्मेशन क्या होगा, 10y + x। और यहाँ पर केवल 2 ही अंक हैं, x और y। ओनली 2 डिजिट वाला नंबर है ये, 2 डिजिट, इसे बोलते हैं XY। जो XY है ये हमारा होता है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर को बोलते हैं हिंदी में मूल संख्या। और जो 10y + x है, यानी कि YX, इसे बोलते हैं न्यू नंबर। जो डिजिट को इंटरचेंज करने पर हमारा नंबर आया है उसे हम न्यू नंबर बोलते हैं। न्यू नंबर को नई संख्या भी बोल सकते हैं।
अब इसमें दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन क्या होती हैं, उन्हें ध्यान से देखना आप, वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। यदि हमारा ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर से लेस है, न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या आता है निकल के। तो न्यू नंबर हमारा क्या था 10y प्लस एक्स माइनस, और ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 10x प्लस y था, तो अंदर माइनस जाएगा तो y आ जाएगा। तो क्या आया 9y माइनस 9x, 9y माइनस x। ठीक है। इफ़ ओरिजिनल नंबर इज़ लेस देन न्यू नंबर, तब हमारा 9 और जो अंतर है संख्या का y माइनस एक्स वो हो जाएगा। और अगर यदि ओरिजिनल नंबर इज़ ग्रेटर देन न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर इज़ ग्रेटर देन न्यू नंबर, तो जो भी उसका डिफरेंस निकल के आएगा वो 9 के गुणज में हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, अगर नया नंबर हमारा बड़ा आता है तो 9 के गुणज में y माइनस एक्स होता है, और अगर हमारा ओरिजिनल नंबर ग्रेटर देन न्यू नंबर तो 9 के गुणज में ही x माइनस वाई आता है। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, इस कॉन्सेप्ट को सीखने का क्या बेनिफिट है। अब जैसे 12 है, 12 को इंटरचेंज कर दिया तो 21 हो गया, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 9, और हमने देखा न्यू नंबर ग्रेटर देन है ओरिजिनल नंबर से, तो y माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, तो 1, 9 ही आ गया। अब हम देखते हैं 24 का उल्टा क्या होता है 42, 9 गुना, भाई डिफरेंस कितना है 2 का, 4 माइनस 2 2, तो 18 आ जाएगा। अब लेते हैं एग्जांपल 63 36, तो क्या आएगा 9 इंटू 3, तो 27 हो जाएगा। ऐसे और भी एग्जांपल हम कोई भी उठा के ले सकते हैं, वो 9 के गुणज में ही होगा, 9 के मल्टीपल में ही आंसर होगा। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में हमारा 9 के मल्टीपल में नहीं है तो वह हमारा आंसर नहीं होगा। 9 गुना 5 तो 45। ठीक है। तो इसी बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल सोल्व करते हैं इसी कंसेप्ट के बेस पर। क्या एग्जांपल है, 2 डिजिट नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने पर बनी संख्या मतलब न्यू संख्या का मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या से मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया। 2 डिजिट नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने पर बनी संख्या का मूल संख्या से मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा। ठीक है।
तो मैक्सिमम डिफरेंस हम 99 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में 99 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 99 को इंटरचेंज करने पर 99 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या जाएगा, 9 गुना 0 तो 0 आ जाएगा। अब लेते हैं 98, 89, तो डिफरेंस क्या जाएगा यहाँ पर 9, क्योंकि 9 इंटू 1 इजक्वल टू 9। ऐसे ही 97, 79, 96, 69, ऐसे हम लिख लेते हैं 95, 94, 93, 92, 91 और 90, ठीक है। यहाँ पर इंटरचेंज करने पर 59, 49, 39, 29, 19 और 09। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा 18 9 27 9 चौक 36 45 54 77 63 72 81। तो हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस जो आ रहा है वो 81 आ रहा है। जो भी हमारा मैक्सिमम डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस 81 का आ रहा है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में मैं एक चेंज कर देता हूँ, 2 डिजिट नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने पर बनी संख्या का मूल संख्या से डिफरेंस क्या होगा, ये तो हमारा क्वेश्चन है ही। अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें बनी 2 डिजिट संख्या का, तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में हमने हमारे से पहले पूछा बनी संख्या का मूल संख्या से, मतलब उसने ये नहीं पूछा कि 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, 3 डिजिट है। लेकिन अब क्या है, इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि बनी संख्या का 2 डिजिट संख्या का मूल संख्या से डिफरेंस क्या होगा, मतलब 2 डिजिट संख्या का ही डिफरेंस लेना है। तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा था, यहाँ 09 जो कि 1 डिजिट ये आ गई। अगर हम 2 डिजिट का ही डिफरेंस लेंगे तो मैक्सिमम डिफरेंस हमारा आएगा 72, ठीक है। समझ में आया आपको। तो मैक्सिमम टू डिजिट डिफरेंस क्या आ गया 72, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हम लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांस होते हैं, जो कि एग्ज़ामिनर हमारे से यही करवाता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए हमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, तब जाके आंसर करना है, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, ओके। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप कुछ भी चेंज चाहते हो लेक्चर में तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं आज हमने क्या किया। एक एग्जांपल हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू को फाइंड करने का कैसे किया। इसमें हमने क्या किया, जो भी हमारा पूर्ण वर्ग है उसे हमने संख्या को लिख लिया, और जो भी डिफरेंस है उसका जो भी लेफ़्ट इंटीजर है हम उससे मल्टीप्लाई करके फिर सम करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने नंबर को देखा कि नंबर कैसे बनता है। जैसे हमने 25 का ले लिया, कैसे बना है 25, और 25 तो यूनिट डिजिट में हम 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और टेंस डिजिट में हम
2 इंटू 10⁻1 मतलब 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही हमने 3 डिजिट वाला एग्ज़ाम्पल ले लिया, ठीक है। और फिर हमने एक्स वाई वाला देखा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का देखा हमने, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, लेकिन ये कंसेप्ट एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए और अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, तो हमारे एग्ज़ाम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर हमने फॉर्मेशन देखा कि दशमलव से लेफ़्ट साइड और राइट साइड कैसे फॉर्मेशन करते हैं, और एक एग्ज़ाम्पल भी लिया इस पर। और फिर हमने देखा एक्स वाई को इंटरचेंज करके वाई एक्स होता है, तो इसमें जो नई संख्या है, अगर नई संख्या बड़ी है ओरिजिनल संख्या से, तो हमेशा 9 के गुणज में ही होगा, और डिफरेंस क्या होगा y माइनस एक्स का। अगर ओरिजिनल संख्या बड़ी है नई संख्या से, तो हमारा 9 का ही गुणज में होगा और डिफरेंस होगा x माइनस वाई। तो इसके बेस पे हमने एग्जाम्पल लेके देखे हैं, ठीक है। एक हमने एग्जांपल लिया 2 डिजिट नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने पर बनी संख्या का मूल संख्या से मैक्सिमम डिफरेंस क्या हुआ। फिर बनी संख्या का मूल संख्या से डिफरेंस मैक्सिमम डिफरेंस ही पूछा, लेकिन वो 2 डिजिट डिफरेंस ही होना चाहिए, तो हमने वो भी देखा एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।